Today let's talk about joints, small joints like fingers, toe, great toe, ankle, metatarsals, metacarpals. तो ये जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं यहाँ पे, ये रिस्ट, हथेली, ये छोटी छोटी उंगलियाँ, दीज, तो ये सब अगर दर्द कर रहा है, अगर ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, छोटी सी मूवमेंट उठाने में जैसे ट्रे, कप, ये सब करने में दर्द हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम सोचते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस के तो टेस्ट होते ही हैं एंड समटाइम्स दे आर नेगेटिव, बट आर्थराइटिस में सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट, अगर आपके सिर्फ छोटे जॉइंट्स बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हैं, स्पेशली आपके पैर का अंगूठा अगर वो इफेक्टेड है, तो जस्ट गो फॉर वन टेस्ट बिफोर यू गो फॉर द होल पैनल विच इज़ आर्थराइटिक पैनल, एंड इट रिक्वायर्स ग्रेट डील ऑफ मनी बिकॉज 2500-3000 से तो स्टार्टिंग ही है. सो जस्ट गो फॉर यूरिक एसिड टेस्ट. यूरिक एसिड टेस्ट स्पेशली when you are a gym goer and you are into protein shakes, whey protein and lot of अंडा, because आप वेट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वेट बिल्डिंग कर एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस कर रहे हैं या फिर वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दैट. एंड समटाइम्स इट्स जस्ट देयर, जेनेटिकली इट्स देयर, like your father had it, your mother had it, so you are also having it. And very simple test, serum uric acid test. It cost you maybe 200-250 rupees, and if it is there, अगर बड़ा हुआ है तो 7 से ऊपर वैल्यू आएगी, अगर नॉर्मल है तो 7 से नीचे रहेगी. यही वैल्यू फीमेल्स में 6 से ऊपर अगर आती है तो बड़ा हुआ मानेंगे, चाहे नॉर्मल रेंज में दिख रही हो ब्लड रिपोर्ट में. फॉर एग्जाम्पल ब्लड रिपोर्ट का जो रेफरेंस रेंज है वो 6.6 to 7.7 है, और आप एक फीमेल हैं और आपका 6 है, देन ऑल्सो कंसिडर कि आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है. यूजुअली 4.5-5 रहना चाहिए. सबसे पहले क्या छोड़ना है? दालें छोड़नी है, राजमा छोड़ना है, टमाटर छोड़ना है, जो भी छोटी छोटी बीज वाली चीज़ें होती है सब छोड़नी है. राजमा, चना, दाल, कोई भी दाल, चना, जो सफ़ेद चना होता है, और एनीथिंग. और बहुत ज़्यादा प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में होता है? मीट में. तो मीट, रेड मीट अगर है तो रेड मीट छोड़ दीजिए, और चिकन तो यू कैन हैव बट नॉट मोर देन दिस वन स्टेक. एंड एग्स में आप वाइट वाला जो पोर्शन है दैट इज़ इंटायरली प्रोटीन, उसको थोड़ा सा आप कम कर दीजिए. बहुत सारे लोग दूध में डाल के अंडा खाते हैं बिकॉज दे आर going to the gym and there is a routine and there is a regime they have to follow. then you quit that as well, जब तक कि आपका यूरिक एसिड सही नहीं हो जाता. क्योंकि यूरिक एसिड क्या करता है? प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट को हम यूरिक एसिड कहते हैं. जब हमारी बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली एंड प्रोडक्ट भी ज़्यादा हो जाएगा, एंड दैट एंड प्रोडक्ट स्टार्ट्स एक्यूमुलेटेड इन स्मॉल जॉइंट्स. हमारे यहाँ पे छोटे छोटे क्रिस्टल्स बना के, वो गाउट जिसको हम कहते हैं, तो गठिया जो हो रहा है गाउट वाला, वो इसी वजह से हो रहा है. तो आप गठिया से गाउट याद रख सकते हैं. यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं इधर, और फिर इसके बाद आप दवाई अगर स्टार्ट करेंगे देन यू कंटिन्यू इट फॉर लाइक एटलीस्ट 2-3 मंथ्स. 3 हफ्ते दवाइयाँ लें जो आपके ऑर्थोपेडिशियन या फिर फिजिशियन देते हैं. 3 हफ्ते वो दवाइयाँ लें, साथ में परहेज़ करें दालों का, टमाटर का, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो जिसमें बीज होता है अंदर, बैंगन जैसे कि, उनका परहेज़ करके फिर दोबारा 3 हफ्ते बाद दोबारा एक यूरिक एसिड टेस्ट करवाएं. उसके बाद अगर वो कम होता हुआ दिख रहा है तो फिर भी उस दवाई को लेते रहें ताकि वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए. एंड आफ्टर दैट यू शिफ्ट टू योर प्रोटीन, अनदर सोर्स ऑफ प्रोटीन विच माइट सूट यू. So do your research well, Google it well nicely, then go for some protein shake or anything which is protein based, because uric acid definitely बढ़ता है. अब इसका नुकसान क्या है? अगर दर्द हम झेल लेते हैं तो किडनी पे इफेक्ट आता है. प्रोटीन किडनी से एक्सक्रीट नहीं होना चाहिए. यूरिक एसिड अगर आपका बढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली देयर विल बी अ टाइम व्हेन किडनी से भी प्रोटीन एक्सक्रीट होगा, एंड दैट विल डैमेज योर किडनी इन लॉन्ग रन. ज़्यादातर पेशेंट्स जो हमारे पास यूरिक एसिड बढ़े हुए में आते हैं, दे आर अराउंड 25-30, और उनमें कॉमन हिस्ट्री इज़ कि वो जिम जाते हैं और वहाँ एक रेजिम फॉलो करते हैं जिसमें कि वो प्रोटीन शेक 2 स्कूप्स अ डे खाते हैं. so that you can avoid, and try to bring some natural sources in your diet. अगर उससे भी बढ़ रहा है तो उसको भी छोड़ दीजिए, quit that. इसका मतलब आपकी बॉडी को वो प्रोटीन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, एंड इट इज़ नॉट इवन नीडेड. दैट्स वाई इट्स एक्स्ट्रा एंड दैट्स वाई इट इज़ एक्यूमुलेटिंग एवरीवेयर. इट्स जस्ट लाइक फैट. आपको नहीं चाहिए और फैट आप खाए जा रहे हैं तो क्या होगा? इधर उधर जम जाएगा. ऐसे ही सेम प्रोटीन
आप प्रोटीन नहीं चाहिए, प्रोटीन खा रहे हैं तो वो इधर उधर एक्यूमुलेट हो रहा है। अब फैट जो होता है वो फैट सेल्स में जाके एक्यूमुलेट होता है एंड इट शोज इन योर वेट। बट जो यूरिक एसिड है वो कहाँ पे एक्यूमुलेट होता है? स्मॉल स्मॉल जॉइंट्स पे। सो अगर हल्का सा भी दर्द है, ऐसे करने में दर्द है, ट्रे उठाने में दर्द है, पेन चलाने में दर्द है, क्विट प्रोटीन completely for at least 2 months and then you see the difference.